जयपुर से खबर है। हीरापुरा बस टर्मिनल पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 207 नई बसों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जबकि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस पहल को राजस्थान परिवहन के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुगम परिवहन सुविधा मिल सकेगी। तो राज्य पथ परिवहन निगम की 207 बसों की शुरुआत आज हुई है। आज 207 बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। हीरापुरा बस स्टैंड पर आयोजित पूजा पाठ के माध्यम से इन बसों को हरी झंडी दिखाई गई। सीएम भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में ये बसें आज जयपुर वासियों को सौंपी गई हैं। ये बसें जयपुर वासियों की सेवा के लिए चलेंगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 207 बसों का शुभारंभ। राजस्थान के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से ही मैं सभी भाई बहनों को हिंदू नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान की स्थापना 1949 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में हुई थी। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने राजस्थान की तमाम रियासतों को मिलाकर के इस हमारे राजपूताना को राजस्थान के रूप में स्थापित किया था। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमने पिछली बार विधानसभा के अंदर यह निर्णय लिया था कि इस बृहद राजस्थान की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग में हुई थी। इसलिए हमने निर्णय ये लिया कि इसको हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही राजस्थान दिवस मनाएंगे। आज मुझे खुशी है, लगातार राजस्थान दिवस के 6 दिन से कार्य राजस्थान के अंदर हो रहे हैं और मैं आज के इस मौके पर राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत और विकसित राजस्थान की जो कल्पना की है, हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान और विकसित राजस्थान बनने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आप सभी देख रहे हैं कि राजस्थान हमारा पिछले 2.25 सालों में जिस तरह से हर क्षेत्र में। वहीं आमेर किला स्थित शिला माता मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना शुरू हो गई है, जहां पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और पूरे परिसर में भक्ति में माहौल बना हुआ है। दर्शन व्यवस्था सुचारू रखने के लिए मंदिर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि के दौरान आमेर में पर्यटकों के लिए संचालित हाथी सवारी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, ताकि धार्मिक आयोजन व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। आज आमेर महल में नवरात्रा का पहला दिन और राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आमेर महल आने वाले सभी पर्यटकों को निःशुल्क एंट्री दी जा रही है। आने वाले पर्यटकों का राजस्थानी परंपरा के हिसाब से तिलक लगाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा लोक नृत्य, कठपुतली कला, शहनाई वादन आदि का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। लोग इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में पर्यटक आमेर महल में है। आज आमेर महल में नवरात्रा का पहला दिन और राजस्थान दिवस
वहीं आमेर किला स्थित शिला माता मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर आयोजन लगातार बढ़ रहे हैं और जो विदेशी पर्यटक हैं उनकी भी संख्या बड़ी संख्या में बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के पर्यटन के लिए एक ये अच्छा विषय है जहां पर आमेर के किले में लगातार बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अब नवरात्रि का आज पहला दिवस है, तो ऐसे में आमेर के अलावा जो तमाम दूसरे ऐतिहासिक जो धरोहर हैं वहां पर पर्यटकों की संख्या इन दिनों में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। के साथ पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और पूरे परिसर में भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं लागू की हैं ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारू बनी रहे। साथ ही नवरात्रि के चलते आमेर में पर्यटकों के लिए संचालित हाथी सवारी को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। प्रशासन का ये कहना है कि ये निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिहाज से और धार्मिक आयोजन को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए लिया गया है, जिससे दर्शन करने आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र से देर रात एक चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने हुई इस घटना में वाहन में सवार 3 लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे वे बाल बाल बच गए। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही पलों में पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के दौरान टायर फटने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने कुछ समय के लिए यातायात रोक दिया, जिससे हाईवे पर जाम लग गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं प्रतापगढ़ के धरियावद से खबर है, जहां पर कल्याणपुरा रोड पर बुधवार रात तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर एक मकान में जा घुसी। हादसा इतना जोरदार था कि वाहन मकान का मुख्य दरवाजा तोड़ते हुए करीब 40 फीट अंदर तक पहुंच गया, जिससे दरवाजे और दीवार को भारी नुकसान हुआ। घटना के समय घर में मौजूद परिवार के लोग बाल बाल बच गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बेकाबू बोलेरो ने घर के चौक में खड़े 3 आइसक्रीम टेम्पो को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं बीकानेर जिले में पश्चिमी विक्षोभ के असर से नापासर क्षेत्र में बीती रात हुई बारिश ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बारिश से खासकर इसबगोल, जीरा और मेथी की फसल प्रभावित हुई है, जिससे किसानों में चिंता बढ़ गई है और आर्थिक संकट का खतरा सामने आया है। क्षेत्र के किसान तोलाराम कुकना और जसवंत दैया ने प्रशासन से जल्द सर्वे कर नुकसान का आकलन और मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही नापासर कस्बे में जल निकासी व्यवस्था सुधारने की भी अपील की गई है, ताकि भविष्य में इस तरह के नुकसान को रोका जा सके। वहीं बीकानेर में हिंदू नववर्ष के स्वागत को लेकर भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दोपहर 3 बजे MM ग्राउंड से विशाल धर्म यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 15 रथों पर संत महात्मा विराजमान रहेंगे और बैंड बाजों के साथ देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां देखने को मिलेंगी। इस दौरान हेलीकॉप्टर से 3 राउंड में पुष्प वर्षा की जाएगी, जो शहर में पहली बार होने जा रहा है। पूरे यात्रा मार्ग को भगवा ध्वजों और विशेष सजावट से सजाया गया है। वहीं बाजारों में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। झुंझुनू की मंडावा से खबर है, जहां पर 17 मार्च को पवन कुमार शर्मा के आगमन पर पंचायत समिति सदस्य राहुल कुमास ने 11 kV विद्युत लाइन हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम शेखसर और कुमास में शमशान भूमि और आबादी क्षेत्र से गुजर रही लाइन आमजन के लिए खतरा बन रही है और कभी भी हादसा हो सकता है। उन्होंने इस लाइन को जल्द हटाने की मांग की है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुल्हेरी, जिला उपाध्यक्ष महावीर ढाका और शेखसर सरपंच प्रतिनिधि महेश पुनिया समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए मंडावा के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट और MSME से जुड़े हुए एक ट्रेनिंग का वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके अंदर अपने ज़िले के अंदर वो कौन सा उत्पाद है जिसको हम बढ़ावा दे सकें और उसके लिए सरकार की क्या क्या सहायता मिलती है, इसके बारे में उद्यम विभाग और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने आज ट्रेनिंग जारी की है। डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए मंडावा के अंदर जालोर के बागोड़ा उपखंड क्षेत्र से खबर है, जहां पर गुरुवार तड़के अचानक बदले मौसम और तेज आंधी बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से ईसबगोल, गेहूं और सरसों की फसलें प्रभावित हुई हैं, जिसमें ईसबगोल की लगभग 90% पकी फसल बर्बाद होने की बात सामने आ रही है। कटाई से ठीक पहले हुए इस नुकसान से किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया है। कई खेतों में फसलें जमीन पर गिर गई हैं, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होंगे। भारतीय मौसम विभाग ने क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। प्रशासन ने पटवारियों को मौके पर जाकर नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं और वहीं किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू से खबर है, जहां पर चिड़ावा पुलिस ने भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष के बेटे से 11 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी भूपेंद्र सैनी और योगेश शर्मा को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जांच में सामने आया कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कतर में बैठा एक आरोपी है, जिसने अपने साथियों के जरिए साजिश रचकर धमकी दिलवाई। एक आरोपी ने सिम कार्ड उपलब्ध कराया, जबकि दूसरे ने पीड़ित की रेकी कर उसकी जानकारी भेजी। पुलिस अब मुख्य सरगना समेत पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। तो यहां पर धमकी देने का मामला झुंझुनू में सामने आया है। अभी फिलहाल पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। भाजपा नेता के बेटे से 11 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का ये प्रकरण है और इस पूरे गिरोह को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं श्रीगंगानगर जिले के घड़साना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया, जहां पर रावला पुलिस की लापरवाही उजागर होती दिख रही है। आरोप है कि निर्धारित समय रात 8 बजे के बाद भी शराब के ठेके खुले रहे और खुलेआम शराब की बिक्री जारी रही, जबकि थानाधिकारी का फोन भी बंद मिला। पूर्व एसपी डॉक्टर अमृता दोहन पहले ही स्पष्ट निर्देश दे चुकी थी कि 8 बजे के बाद शराब ठेके खुले मिलने पर संबंधित एसएचओ जिम्मेदार होगा। इसके बावजूद रावला पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अब नए एसपी हरिशंकर के संज्ञान में मामला आने के बाद ये देखना अहम होगा कि इस लापरवाही पर क्या सख्त कार्रवाई की जाती है। टोंक से खबर, विशिष्ट न्यायाधीश शारती माहेश्वरी की अदालत में पति की हत्या में शामिल पत्नी और प्रेमी समेत 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। हत्या का मामला वर्ष 2016 का है, जिसमें मृतक सुखजी का शव गुंसी हाईवे किनारे मिला था और उन्हें गला रेतकर मार दिया गया था। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन ने 23 गवाह, 64 दस्तावेज और 11 आर्टिकल प्रस्तुत किए। सुनवाई के बाद अदालत ने पत्नी धन्नी, प्रेमी जगदीश और उसके पुत्र हंसराज और रामविलास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। के द्वारा 23 गवाह, 24 दस्तावेज, 11 आर्टिकल पेश किए, जिसमें बस सुनकर माननीय पीठासीन अधिकारी आरती माहेश्वरी द्वारा आरोपी जगदीश दन्नी को 302-120 IPC आजीवन कारावास, 50,000 जुर्माना अदाय नहीं करने से 6 माह का कारावास साधारण कारावास की सजा सुनाई है और हंसराज और रामविलास को 302 IPC आजीवन कारावास, 50,000 रुपये और अदायगी नहीं करने पर 6 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कारण क्या था हत्या का? क्या हत्या का कारण इसमें अभियुक्त श्रीमती दन्नी ने अपने प्रेमी जगदीश, उसके पुत्र हंसराज और रामविलास गुर्जर के साथ मिलकर स्वयं के पति सुखजी की हत्या का आपराधिक षड्यंत्र रचकर उक्त आपराधिक षड्यंत्र की पूर्ति
में अभियुक्त हंसराज रामविलास द्वारा मृतक सुखजी को चाकू से गला काटकर उसकी हत्या की। मध्य प्रदेश से खबर है, जहां पर श्योपुर जिले की विजयपुर तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि जमानत का कोई आधार नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद अमिता सिंह तोमर पर गिरफ्तारी की संभावना बन गई है और पुलिस पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इस फैसले के बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों में मामले को लेकर चर्चा बढ़ गई है।